अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जौहर टाउन के हॉकी स्टेडियम से हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की जूनियर टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में है। 4 दिसंबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप, क्या पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब होती है या नहीं होती है? भारत में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ पर पाकिस्तान टीम को शिरकत करते हुए इस इवेंट में किन मसाइल का सामना खेल के अलावा करना पड़ सकता है, और खिलाड़ी क्या अपनी मुखालिफ टीमों को ज़ेर करने के साथ साथ जो भारत का मीडिया है, भारत में पाकिस्तान को वेलकम नहीं किया जा रहा है, अगर वहाँ पर पाकिस्तान की टीम जाती है तो जो खेल से हट के चीज़ें हैं उनको उनका सामना करने के लिए किस हद तक तैयार हैं? पाकिस्तान की जूनियर टीम की तैयारियाँ किस हद तक इतनी अच्छी हैं कि ये टीम कम अज़ कम अगर वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं होती है तो विक्ट्री स्टैंड पर फिनिश करती है? पाकिस्तान की जूनियर टीम के से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के टॉप ऑफिशियल्स को भी हैं, पाकिस्तान हॉकी से जुड़े लोगों को भी हैं, लेकिन जब भी जूनियर टीम में पाकिस्तान की टीम शिरकत के लिए जाती है वर्ल्ड कप में तो बहुत ज़्यादा अच्छे नतायज नहीं आए हैं। पाकिस्तान को ये इवेंट जीते हुए भी लगभग कोई 35-40 साल हो चुके हैं। क्या तारीख बदलेगी इस मरतबा या नहीं बदलेगी, या फिर एक वाजबी सी शिरकत ठहरेगी? बहुत ज़्यादा फोकस है, और अगर ये टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश नहीं करती है तो फिर ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल आइंदा 2-3 साल में भी कोई अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स में से खिलाड़ियों ने सीनियर टीम में जाना है और अंडर 18 में से खिलाड़ियों ने इस टीम में आना है। तो टीम की तैयारियों के हवाले से, मजमूई तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इक़दामात के हवाले से और भारत में होने वाले इवेंट के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान हॉकी के जुड़े लोगों से, खिलाड़ियों से भी बातचीत की जाएगी, जो कोचेज़ हैं इस टीम के उनके साथ भी बात की जाएगी। हमारे साथ हैं इस वक्त इरफान सीनियर साहब, जो कि इस टीम के कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम जी। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की इस पूल को, प्लेयर्स के, और किस हद तक आप मुतमिन हैं तैयारियों के हवाले से? माशाल्लाह इस वक्त जो हमारी टीम पीक पे आ गई हुई है, 3 साल से तो ये टीम बनी हुई है माशाल्लाह। अभी जौहर कप हम क्या आए हैं, आपको पता है कि हमने फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। और ताहज़मान जो मेरे साथ चीफ कोच हैं, उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ प्लेंटी कॉर्नर पे, और फॉरवर्ड के जो मेन फॉरवर्ड हैं 2-3 उनके ऊपर हमने फोकस किया हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग वर्ल्ड कप में विक्ट्री स्टैंड पे आएंगे, और इनके अंदर इतना जज्बा है कि हम इंडिया के धरती पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ जाके इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके आएंगे। इरफान साहब, क्या सिर्फ जज्बे के साथ वर्ल्ड कप जीता जा सकता है? बिल्कुल, जज्बा तो अब होना चाहिए। जब दुश्मनों के साथ बंदा खेलता है और नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये जज्बा और राउंड के ऊपर खड़े कर देता है। तो यह कि हमें कोई ऐसा कोई शक नहीं है कि हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई है, और माशाल्लाह लड़के इस वक्त बहुत फिट हैं। इंशाल्लाह पहला मैच हमारा जो हॉलैंड के साथ है, इंशाल्लाह वो हम जाके कि पहला वो स्टेप है हमारा जीतने का, उसको इंशाल्लाह जीतेंगे। सबसे ज़्यादा तवज्जो या सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग किस चीज़ की करवाई गई है इस टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत से पहले? मैंने वही कहा ना आपको कि हमने प्लेंटी कॉर्नर को बड़ा फोकस किया हुआ है। उसमें हमारे जो तीनों अपना फुल बैक है, मुबशर है, अबू बकर है, अपना ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, इनके ऊपर हमने बड़ा फोकस किया हुआ। फॉरवर्ड लाइन में वो है असफर यकूब है, दिलबर है। ये लोगों पे हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह और ये कुछ ना कुछ अब और रिजल्ट पैदा करेंगे। अच्छा, हाँ जी। और हमें माशाल्लाह PHF की बड़ी सपोर्ट है। शहबाज सीनियर साहब जो सेक्रेटरी हैं, और ब्रिगेडियर अपना जो खुकर साहब हैं, उनकी हमें वो प्रेसिडेंट साहब की बड़ी हमें वो कहते हैं कि जो आपको चीज़ चाहिए वो हमें देते हैं माशाल्लाह। हमें कोई किसी की अब वो नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आखिरी मरतबा 79 में पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की टीम जूनियर वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। ये भी एक जगह अपनी जगह पर दुरुस्त एक हकीकत है कि उसके बाद भी वो टीम जो 94 का वर्ल्ड कप जीती है वो भी जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो आप किस तरह से देखते हैं उस अच्छे पूल ऑफ प्लेयर्स की मौजूदगी में भी पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लेकिन आज जब पाकिस्तान हॉकी की हालत इतनी अच्छी नहीं है तो आप कहते हैं जी हम विक्ट्री स्टैंड पर फिनिश करेंगे? इसलिए कि इंशाल्लाह बात यह है कि हमने जो ताहर ने जो FA का ये कोच है ताहर जमा, इसने लेटेस्ट वो जो हॉकी काफ़ी चेंज हो गई है। जब वो जीता था मसूद यूनुस साहब की कप्तानी में, उस हॉकी में इस हॉकी में बड़ा फ़र्क है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अवाम को खुश करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा जो सबसे बड़ा हदफ क्या है या सबसे मुश्किल हरीफ कौन सा है जब आप जूनियर वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे?
ऑस्ट्रेलिया की टीम पे है थोड़ा सा वो भी हमने देखा, उनके अपना काफ़ी 6-6 फुट के लड़के हैं, कद ये तो बड़ा वो है, तो उनसे ज़रा थोड़ा अच्छा मैच होगा इंशाल्लाह, अगर उनके साथ क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल पड़ गया तो। फिजिकल फिटनेस कैसी है खिलाड़ियों की? जब आपने अभी हाल ही में पाकिस्तान की टीम मलेशिया में खेल कर आई है, तो उसको देखते हुए फिर जब आप अगले इवेंट के लिए जा रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस के शोबे से किस हद तक मुतमईन है, और इस हवाले से आपकी ज़ाती तौर पर क्या राय है कि खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस में कमी किस चीज़ की रह जाती है, जो ये बहस ही ख़त्म नहीं होती कि इनकी फिटनेस अच्छी नहीं है? नहीं, फिटनेस में हमने खास करके तवज्जो दी है, वेट ट्रेनिंग हमने बहुत कराई है इनको और बच्चों को, और माशाल्लाह कोई ऐसा लड़का नहीं है, जो 20 लड़के हैं, 26 लड़के हैं और टोटल सारे के सारे फिट हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। ज़ाहिर है कि 98 लड़कों ने जाना है, और माशाल्लाह हमने कोई ऐसी कोई कमी नहीं उसमें अपने की हुई है, अपने जो शेड्यूल के हिसाब से हमने सारी अपनी फिटनेस कराई हुई है। अच्छा, जब आप अपने कोचिंग पैनल को देखते हैं, कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ये शहबाज ने जो कि आपके दोस्त भी हैं, PHF के सेक्रेटरी भी हैं, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के फातह कप्तान भी हैं, वो ये कहते हैं कि हमने गुज़िश्ता 10 बरस में दिफाई हॉकी खेली है, इससे भी ज़्यादा वक्त, तो वो दिफाई हॉकी से आप लोग बाहर निकलेंगे, आप भी सेफ ही लगे हैं, गोल बचाएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं चाहता कि हम सेफ ही करें। माशाल्लाह ये 3 साल से, और मैंने बोला कि पहले हमने जौहर कप खेला तो 8वीं पोजीशन पे आए थे, और दूसरा खेला वो 6वीं पोजीशन पे आए थे, अभी गए तीसरा, इसी टीम ने अपना खेला तो माशाल्लाह हम अपना सेकंड आए हैं और फाइनल खेले, तो इसका मतलब कि हमने वो कुछ चीप किया ना इसमें। लड़के पहले जौहर कप में तो बिल्कुल नए लड़के थे, आहिस्ता से इनको अब 3 साल लगे हैं और टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गई। टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है? जब आप वापस आएंगे, अगर नतीजा बहुत अच्छा नहीं होता, एक तो आप ये समझ लेना कि आप विक्ट्री स्टैंड पे फिनिश कर रहे हैं, अगर एक सूरत हाल ये है, तस्वीर का दूसरा रुख आपके जहन में है, अगर विक्ट्री स्टैंड पर नहीं होते हैं तो फिर कहाँ पे होंगे? नहीं, इसमें तो उम्मीद पे तो अब दुनिया क्या है, हम हर टीम जाती है जीतने के लिए, अब जाती है तो वो भी जीतने के लिए आए होंगे इंशाल्लाह। हमारी तो अब कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम विक्ट्री स्टैंड पे आएंगे इंशाल्लाह। विक्ट्री स्टैंड पर आएंगे, ये कहना है जी इरफान साहब का, और यहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आला अहदेदारान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर साहब भी हैं, सीनियर टीम के कोच ख्वाजा जुनैद साहब से भी हैं, इनसे भी बात करते हैं ये किस तरह से पाकिस्तान हॉकी की जो मौजूदा सूरत हाल है ये बदल सकती है। चेहरे बदले हैं, ओहदे बदले हैं और जिम्मेदारियां बदली हैं, लेकिन अगर नहीं बदली तो वो एक नतीजे वाली सूरत हाल नहीं बदली, नतीजे वही हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूनियर टीम से आपको तवक्को है कोई कि ये वर्ल्ड कप में जब जाएंगी तो ज़रा मुख्तलिफ परफॉर्म कर जाएंगे? देखें, बात यह है, मैं अपने पहले भी प्रीवियस स्टेटमेंट में भी बता चुका हूँ, ताहिर ज़मान ने जिस तरह पाकिस्तान की जूनियर टीम पे बड़ी मेहनत की है, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। क्योंकि आप देखें पिछले 1 साल हो गया इनको ट्रेनिंग करते हुए, अभी ये जो प्रीवियस टूर्नामेंट है इन्होंने जो एंड अप किया है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेलने हैं, और मैंने खुद वो टूर्नामेंट देखा है, बड़ी तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस थी। लड़के जो हैं वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं और इनका जो फिज़िकल फ़िटनेस लेवल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। इनमें जो 2-3 कमियां मुझे नज़र आई हैं, उनमें एक तो स्किल की कमी अभी तक है, जो 10-15 साल पहले हॉकी होती थी वो स्किल लेवल अभी नहीं है। उसके अलावा जो मेजर चीज़ मुझे नज़र आई है इनमें जो डेफिशिएंसी, वो विजन है। इनको बॉल के आने से पहले पता नहीं होता कि इन्होंने किसको उसको डिलीवर करना है और किस डायरेक्शन में एस्ट्रोटर्फ पे मूव करना है, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ एक इतना फास्ट ग्राउंड है, अगर आपकी डायरेक्शन 1-2 स्टेप की भी गलत सम्मत में होगी तो आप कभी भी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ग्रो करने वाली हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने अपने बाकी जो मैचेस साल में खेले हैं वो देखे भी होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये जो जूनियर वर्ल्ड कप है इसमें मेरी जो सोच है, जो मेहनत होती है अल्लाह उसका फल देता है, तो इन्होंने साल बड़ी मेहनत की है और मैं अच्छे रिजल्ट की तवक्को करता हूँ। आपने कुछ बुनियादी चीज़ों का जिक्र किया है कि गेंद लेने से पहले पता नहीं होता और उसके बाद भी पता नहीं होता कि इसको फेंकना कहाँ है, तो ये तो बुनियादी चीज़ है। अगर खिलाड़ी इसमें अभी खासा पीछे हैं तो शहबाज साहब हम किस तरह से ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, अब हत्ता कि बेल्जियम, अर्जेंटाइन जैसी टीमें, तो हम मुकाबला किस तरह से कर सकते हैं अगर ये बुनियादी चीज़ों से महरूम है अभी तक? तो देखें, ये तो बात फैक्ट है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि 1 साल हो गया मैं हॉकी में इन्वॉल्व हूँ, जूनियर भी देखा, सीनियर भी देखा। ये चीज़ें दोनों टीमों में मौजूद हैं कि उनके पास वो विजन नहीं है जो एक आउट क्लास प्लेयर में होता है, जो कलीमुल्लाह में था, हसन सरदार, मंजूर जूनियर में, हनीफ खान में था। इसके लिए तो मैं समझता हूँ लड़कों को इंडिविजुअली भी एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप दुनिया में फ़ुटबॉल देख लें, जो मेसी है या कोई और लोग हैं जो इस तरह मेगा स्टार्स बने हुए हैं, ये उनकी इंडिविजुअल स्किल और उनकी सेल्फ कमिटमेंट है।
पिछले 10-15 साल में हमारी जो लड़के थे कैंपों में, जूनियर सीनियरों में, उनके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा लीगें खेलना ज़रूरी था और वो लीगें भी सब स्टैंडर्ड खेलते रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में खेलने चले गए, मलेशिया खेलने चले गए। ये ऐसी लीगें हैं कि आप ग्रो नहीं कर सकते। इवन अगर आप हॉलैंड जर्मनी में भी खेलते हैं और आप टॉप क्लास लीग नहीं खेलते तो मैं समझता हूँ लड़कों का नुकसान होता है, उनकी ग्रोथ रुकती है और उनका विजन जो है वो इम्प्रूव नहीं होता। फिज़िकल फिटनेस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक ऐसी बहस है जिसका कुछ नतीजा निकलते हुए नज़र नहीं आता कि ये बेहतरी असल में फ़िज़िकल फ़िटनेस है क्या। लोग इसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि क्या आपने 4 क्वार्टर एक ही स्पीड के साथ भागना फ़िज़िकल फ़िटनेस, अच्छी फ़िज़िकल फ़िटनेस की निशानी है, या फिर आपने बर वक्त फ़ैसले करने हैं खेल के मैदान में, वो अच्छी फ़िज़िकल फ़िटनेस की निशानी है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। फ़िज़िकल फ़िटनेस ये होती है जब भी 70 मिनट में आपकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, उसमें आप हेजिटेट ना करें, अवॉइड ना करें। अगर थ्रस्ट मारने के लिए जगह अवेलेबल है तो आप उस बॉल को बैक पास ना खेलें, और जब आपके पास बॉल नहीं है, बग़ैर बॉल के जो फास्ट मूवमेंट होती है उसमें अगर आप एफ़र्ट नहीं करते तो उससे पता चलता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस इनकी बेहतर नहीं है। ये अवॉइड कर रहे हैं कि अगर थोड़ी देर बाद भागना पड़ेगा तो फिर मैं कैसे भागूंगा। तो ये टेक्नोक्रेट बड़ी अच्छे तरीके से इसको जज कर सकता है। लेकिन बात ये है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस भी मैं आपको फिर यही कहूँगा कि जब तक प्लेयर ख़ुद कमिट नहीं होगा कि उसने एक सुपरस्टार बनना है, उसने मुल्क के लिए हिस्ट्री क्रिएट करनी है, कोच जितनी भी एफ़र्ट कर ले मैं समझता हूँ कम है। और दूसरा, हॉकी का जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। पूल ऑफ प्लेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। लड़कों को अब शौक़ नहीं रहा, और फिर हुआ ये है कि हमने डीमेरिट लोगों को भी पिछले कुछ सालों में प्रमोट किया है, उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। हम ये जो 1 साल हो गया है हमें, हम सिलेक्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जूनियर टीम है, सीनियर टीम है, हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि दोनों टीमों की मैनेजमेंट जिस भी टीम को रेकमेंड करे हम उस टीम को अप्रूव करें, क्योंकि पूरा महीना 2 महीने वही लोग लड़कों के साथ रहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी से, सेक्रेटरी PHF से किसी किस्म की गलती होने की भी तवक्को होती है। हम मुशावरत के लिए ज़रूर शामिल होते हैं, अपनी राय देते हैं, लेकिन जैसे दुनिया में होता है हम जो चीफ़ कोच है उसकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कमिटमेंट लेवल ट्रैवल करती है जी टॉप लेवल से। आपको लगता है कि आपके आने के बाद, आपके साथी दोस्तों के इस इंतज़ामिया में आने के बाद कुछ खिलाड़ियों का भी कमिटमेंट लेवल बदला है, या फिर वो अभी पुराने कमिटमेंट के साथ ही खेल रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को है। देखें, बात यह है कि मैं ये जो बच्चे आज सीनियर में खेल रहे हैं, जूनियर में खेल रहे हैं, मैं इनके लिए रोल मॉडल हूँ। मुझे भी पता है, मुझे इज़्ज़त भी देते हैं, उनके उठने बैठने बात करने से मुझे पता चलता है, मुझे आइडियलाइज़ करते हैं। मेरे लिए भी वो इंतहाई काबिल इज़्ज़त है। मैं बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ भी नहीं हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा तवक्को करता हूँ। अभी जो हम अंडर 18 पे भी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे भी बहुत बेहतर तवक्को कर रहा हूँ। उनको मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीफ भी करूँ, महीने 2 महीनों में मैं उनको ख़ुद भी लेक्चर देता हूँ और उनको ये रियलाइज़ कराता हूँ कि जो ग्रीन शर्ट पहन कर आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं वो किसी और तरीके से नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल में साल 2 साल के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट लाएगी। आप पाकिस्तान टीम में खेलते थे तो एक फ़र्क बनते थे पाकिस्तान की टीम में और मुखालिफ टीमों में। अब आप सेक्रेटरी हैं, अब भी आपको फ़र्क बनना है। आप समझते हैं कि फ़र्क पैदा करने में, फ़र्क ज़ाहिर करने में और फिर उसके नतीजे लेने में कामयाब होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तीनों ही गेमों में एक जैसा प्लेयर था। मैं जिस गेम में उस वक्त भी खेलता था, मेरी कोशिश होती थी मैं फ़र्क डालूं। मैं PI से 10-12 साल नौकरी करता रहा, उधर भी मैंने फ़र्क डाला। आज मैं सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन हूं, तो इंशाल्लाह मेरी पाकिस्तान की आवाम से आपके प्रोग्राम के थ्रू कमिटमेंट है कि मैं इस फ़र्क को इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद होगी तो ज़रूर शो करूँगा। यही मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस आप गुफ्तगू सुन रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर साहब की। नदीम एंडी साहब हमारे साथ हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी जूनियर टीम को और वर्ल्ड कप में आप क्या तवक्को कर रहे हैं? ये अभी तो मलेशिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। मेरे ख्याल में जूनियर वर्ल्ड कप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट ये मैच खेले हैं वो जीत नहीं सके अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो जिस तरह यंगस्टर हैं, इनकी परफॉर्मेंस और जिस तरह मलेशिया में खेल के हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छी रहेगी, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी टीम। असल मसला आपको क्या नज़र आता है पाकिस्तान के जूनियर लेवल के ऊपर खेलते हुए? देखिए, जिस तरह हम भी जब पाकिस्तान के लिए खेले तो जब जूनियर टीम में थे उस टाइम तो खैर पाकिस्तान की हॉकी बहुत बेहतर थी। अभी ये है कि जिस तरह हमारा
ग्रास रूट लेवल पे हॉकी में थोड़ा सा वर्क होना चाहिए, जिस तरह स्कूल हॉकी है, कॉलेज हॉकी, उस पर थोड़ा सा अगर टाइम दिया जाए और हॉकी को इम्प्रूव किया जाए तो उससे हॉकी और बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम एंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त तो अच्छा था एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर चीफ कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब से भी बात करेंगे कि तैयारी कैसी रही है और तवक्को क्या है कि नतीजे की तरफ उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की जूनियर टीम की से क्या तवक्को है। और इन्होंने पाकिस्तान की सीनियर टीम की भी कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तवक्को क्या कर रहे हैं और जो इन्होंने मैचेस देखे हैं, ट्रेनिंग देखी है, उससे इनका किस हद तक जोश इनका बढ़ा है। किस तरह से देख रहे हैं ख्वाहिश साहब पाकिस्तान की जूनियर टीम को और क्या तवक्को कर रहे हैं कि ये जब वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जाएंगे तो नताइज कैसे हो सकते हैं? देखें, अभी माशाल्लाह हमारी टीम जौहर बारू में फ़ाइनल खेल के आई है और वहाँ पर मेरे ख्याल में 6 की 6 टीम अच्छी टीम थी, उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो इंटरनेशनली परफॉर्मेंस होती है मैं समझता हूँ वो हमेशा मैटर करती है। तो डेफिनेटली जो खामियां वहाँ देखी होंगी कोचेज़ ने, वो इस कैम्प में आके काम कर रहे होंगे। वर्ल्ड कप में हमारी एक्सपेक्टेशंस इस टीम से बहुत वाबस्ता इसलिए हैं कि हमारी जो फ्यूचर की होप है पाकिस्तान की, वो इस टीम पे बहुत बेस करती है। और नो डाउट इसमें एक लैप्स भी है कि टीम जितनी जल्दी बननी चाहिए थी उतनी जल्दी नहीं बनी। जब ये नई फेडरेशन आई साल पहले, उन्होंने आके फिर इस टीम को फॉर्म किया, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अरसे में इस टीम में काफ़ी बेहतरी आई है और हमारी होप्स हैं कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में ये अच्छा परफॉर्म करके। वैसे जो बहुत जल्द बन गई थी वो भी 9वें नंबर पे फिनिश की थी। हाँ बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप 2013 वाला वो हमने 9 नंबर फिनिश किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें, जल्द या लेट इसमें हमेशा चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी फेलियर के अंदर भी कौन से ऐसे अवामिल शामिल हैं कि वाई यू फेल, और अगर फेलियर में से भी आप प्लस पॉइंट निकालना चाहे तो निकल आते हैं। तो लिहाजा उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए आपको लाहे अमली तैयार करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी आ जाए। मैं समझती हूँ टीम इंशाल्लाह अपनी पोजीशन को बेहतर भी करेगी और इस टीम में विक्ट्री स्टैंड पे आने की सलाहियत मौजूद है। शहबाज साहब ये कहते हैं कि विजन की कमी है खिलाड़ियों में और नॉलेज टूवर्ड्स गेम जो है वो ज़रा कम है। आपको लगता है कि यही चीज़ें, इन्हीं मसाइल का सामना पाकिस्तान की सीनियर टीम को भी है? अब सर मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के जो जितने भी एंकर्स हैं उनमें मेरे ख्याल में आपका बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है, ये क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा अगर आप देखें जितनी हॉकी होनी चाहिए थी 2 डेकेड्स में, 20 ईयर्स में, वो नहीं हुई। पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं, आप ओलंपिक से बाहर हैं, आप चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हैं, आपके दरवाजे टॉप हॉकी पे बंद हो चुके हुए हैं। अब आप दोबारा ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रगल करके कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम या तो वर्ल्ड चैंपियन हो ना, तो फिर तो गिला शिकवा हर तरफ होना चाहिए। हम इसको नो वेयर पोजीशन में हैं, ठीक है। हम स्ट्रगल करके अपनी खोए हुए मुकाम को वापस लाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल में जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं, उसमें मीडिया है, उसमें फेडरेशन है, उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, इनको एक रोल अदा करना चाहिए। नेशनल गेम है, ठीक है, ये क्यों पीछे चले गई, उसकी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब उनको वापस लाने के लिए एक ट्रैक बना रहे हैं। तो हम बड़े होपफुल हैं। अभी हमारी नेशनल टीम, जूनियर टीम, इनमें ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले 1-2 सालों में अचीव कर सकते हैं। लिहाजा हमें, मैं समझता हूँ, बेहतरी की तरफ ज़्यादा बात करनी चाहिए और जो हमारी गलतियाँ थी माजी में और अभी भी जो हैं, हमें उनको बेहतर करते हुए चला जाना चाहिए। आप सेफ हॉकी क्यों खिलाते रहे ख्वाहिश साहब पिछले चंद सालों में? मेरे ख्याल में जी, मैंने लास्ट जो ओलंपिक्स में 2012 ओलंपिक्स में हमारी टीम डट क्वालिफाई करके गई और उसमें हम 7th फिनिश हुए थे। अच्छा, उसमें हम अग्रेसिव हॉकी कर ले, हमने स्पेन से ड्रॉ किया, हमने जो अभी ओलंपिक चैंपियन है हमने 2-0 से विन किया उसको, अर्जेंटाइन को। अच्छा, उसके बाद मैंने टीम को ज्वाइन किया 2016 में और मैं फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हेड कोच बना हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं कभी हेड कोच नहीं बना। लोगों की, मैं यहाँ पे जो लोग कई आपके प्रोग्राम में बातें भी करते हैं, मैं उनको भी यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि ना वर्ल्ड कप की टीम के फेलियर में मैं था, ना ओलंपिक्स में। ये अल्लाह की तरफ से होता है। टीम की हार जीत मैं नहीं ला सकता, ये मालिक लाता है। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है। मैं हमेशा बैलेंस पे डिपेंड करता हूँ। जो भी टीमें बैलेंस हॉकी खेलती हैं, बैलेंस मीन कि आपकी अटैकिंग जब हो तो आपको डिफेंस का ख्याल होना चाहिए, और जब आप डिफेंस कर रहे हो तो आपको अटैक का ख्याल होना चाहिए। हम डिफेंसिव बैलेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी खेलते हैं। और अभी रिसेंट पास में जो हमारा एक टूर्नामेंट था, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम ने बहुत अरसे के बाद अटैकिंग हॉकी खेली है। अच्छा, वैसे ये जो सेफ हॉकी वाला मामला है, जब आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच नहीं थे, कोच थे, ये वाकई आप इससे इत्तेफाक करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने सेफ हॉकी खेली है। तो अगर सेफ हॉकी खेलती रही है पाकिस्तान की टीम, तो आप कोचिंग पैनल का तो हिस्सा रहे हैं, उसकी उस हवाले से कुछ आप ज़रा वजाहत करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चीज़ बताऊँ कि हमेशा जब आप डेवलपमेंट फेज़ में हो ना,
जब आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, टीम बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपकी सबसे पहले जो फोकस होता है वो उसके ऊपर होता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है। ठीक है, रिस्क फैक्टर से मतलब ये है कि आपकी टीम जो है वो ऐसे जोन में ना चले जाए जहाँ पे इतनी शिकस्त आ जाए कि वो टीम बिल्ड ही ना हो सके। तो डेफिनेटली उसमें आपको एक सेफ प्ले का एलिमेंट आता है कि हम स्टार्टिंग में सेफ खेलें। अब 4 क्वार्टर्स हैं, सेकंड में अपना अटैकिंग जोन को टच करें, फिर थर्ड में जाके डिफरेंट हॉकी खेलें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हॉकी है स्किल के साथ साथ पावर गेम बन गई है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑल द टाइम सेम पैटर्न पे खेलेंगे तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि दूसरी टीम जो है वो एवरी 5 मिनट्स 2 मिनट्स डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आ रही होती है। अगर हम एक पेस पे खेलते रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपना सेव हॉकी, अटैकिंग हॉकी, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, अप एंड डाउन, अप टाइम में अच्छा खेलें, डाउन टाइम में आप सेव हो जाएं, तो ये चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हसन सरदार साहब ने कहा है जी कि पाकिस्तान की टीम मलेशिया में जो हाल ही में टूर्नामेंट हुआ है उसमें अपनी जो इस्तात से बढ़ के अच्छा खेल पेश किया उसने, बिलखुसूस फाइनल जब पाकिस्तान ने खेला गो कि हम हार गए। तो आप समझते हैं कि कुछ एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है, लोगों के अच्छे अल्फाज आपके लिए आना शुरू हुए हैं, गो कि सिर्फ एक टूर्नामेंट है, अभी आगे सितारों से आगे जहां और भी हैं। अब सब बात यह है कि देखें, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, ख़ास तौर पे कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये आफत साहब की, ख्वाजा जुनैद की टीम है ही नहीं। अच्छा, जब ऐसे लोग स्पोर्टिंग रोल में आते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे टॉनिक मिलता है प्लेयर्स को। ठीक है। अच्छा, और प्लेयर्स का इत्मीनान कब हाल होता है? जब आउट ऑफ द फील्ड लोग जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट तो उनको अपने बच्चों की तरह ले रही होती है, वो अच्छा खेलें बुरा खेलें, उन्होंने खेलना ही खेलना है। जब ऐसे जोन से आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हों तो अल्लाह पाक की रहमत से प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। कासिम खान साहब बैठे हैं, वो कहते हैं जी ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंदर से इशारे कर देते हैं कि सानू बाहर बुला लो। तो वो मेरे ख्याल में मैंने आपको इंटरव्यू देखा था, वो माजी की बात कर रहे थे कि जब ऐसे प्लेयर मौजूद थे हमने उनको चेंज कर दिया क्योंकि वो सिलेक्टर हैं, उनके पास ये पावर मौजूद है। तो वो कहते मैंने खुद देखा था कि वो प्लेयर अंदर से कहते थे मुझे, क्योंकि हम सब ये पावर गेम है, हमें तस्लीम करना चाहिए। हॉकी इज़ अ पावर गेम नाउ। पहले हम कहते थे क्रिकेट बाय चांस, फुटबॉल बाय पावर एंड हॉकी बाय चलाकी। चलाकी वहीं मौजूद है लेकिन पावर में तब्दील हो गई हुई है। तो लिहाजा जो एनर्जी लेवल ऑन द पिच है ना, दैट इज़ द वाइटल इशू नाउ। अच्छा, हम पाकिस्तान टीम आप देखते हैं कि एक हाफ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रही है, दूसरे में डिप कर जाती है। अब उस एनर्जी को मेंटेन करना मैनेजमेंट का काम है। हमारी ये कोशिश है कि जो कासिम साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप पहले मिनट से लेकर 60th मिनट तक आप टेम्पो को मेंटेन करें, उसके बाद हार जीत मैटर करती है। ठीक है ना, जब हम एक टेम्पो में टीम को ले आएंगे तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से रिजल्ट्स ग्रेजुअली बेहतर हों, एकदम से बेहतर नहीं होने चाहिए। अब तो इशारे नहीं होते आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए नहीं होते कि हमारा एक स्ट्रक्चर है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का, कि हमारा पहली बैटरी, फर्स्ट बैटरी जिसमें हाई स्ट्राइकर्स हैं वो 5 to 6 मिनट चेंज हो जाते हैं। सेकंड बैटरी जो 8 to 9 मिनट चेंज हो जाती है। जो थर्ड बैटरी है वो 12 to 30 मिनट चेंज हो जाती है। तो इसलिए इशारा करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर टीम के हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब की। इन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की हॉकी से, और सबसे ज़्यादा इन्हीं को होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें दाव पर लगी होती हैं वो उस खेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की लगी होती हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान की हॉकी आज भी ठीक नहीं होती है तो फिर जो पहले से मायूस लोग हैं वो मायूसियों की दलदल में चले जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी के साथ जुड़े लोग आज ये तवक्को भी कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा इंतज़ामिया ये कुछ बेहतर इक़दाम करेगी। खिलाड़ियों की मुलाजमतों के हवाले से भी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की सीनियर टीम को, पाकिस्तान की जूनियर टीम को, पाकिस्तान की अंडर 18 टीम को बनाया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान का असासा साबित होंगे। बहरहाल अगर फ़ैसले मेरिट पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए और सिलेक्शन के ऊपर कोई समझौता ना किया गया तो नतीजे तो बेहतर आ सकते हैं, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना एक वाकई तौर पे एक मुश्किल मरहला है। अब देखते हैं कि इसमें कामयाब होते नहीं। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीनियर पाकिस्तान की जूनियर टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब से, और उनसे जानेंगे कि वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को उनकी जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप का हदफ सामने है और किस हद तक तैयार है टीम, किस हद तक इसकी टीम मैनेजमेंट को इससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, और अगर ये टीम से इसको उम्मीदें वाबस्ता हैं और पुरज़्म हैं और इस हिसाब से भी कि ये विक्ट्री स्टैंड पर आ सकते हैं तो उसके बारे में बेहतर हेड कोच साहब भी बता सकते हैं। ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, आप समझते हैं कि विक्ट्री स्टैंड पर फिनिश कर सकती है टीम? कोशिश तो डेफिनेटली यही है, ना सिर्फ विक्ट्री स्टैंड पे फिनिश करे बल्कि जीतने की अज़म से जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं
हमारी दुआ भी यही है कि जो खिलाड़ी हैं पहली दफ़ा उनका मौका है, ज़्यादातर खिलाड़ियों का मास वाई 1 या 2 के को इंडिया में जाके परफॉर्म करेंगे। सो जो सर्कमस्टेंसेस में दोनों मुल्कों के दरमियान हालात चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है। ये इसको प्रेशर सस्टेनिंग टैक्टिक्स को हमने जो यूज़ करना है कि प्लेयर वहाँ पे जाके अपनी 100% डिलीवर कर सकें। तो फिर हमें शक नहीं है इंशाल्लाह इस टीम में पोटेंशियल है कि ये ऐसे काम भी कर सकती है जिसकी इस कौम को तवक्का नहीं है उनसे। आप जब ये समझते हैं कि ये हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, मुतहर्रिक करती है इस टीम के बारे में कि आपका ये यकीन बनता है कि ये हैरानकुन नतीजे दे सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेजुअल परफॉर्मेंस जो 1 साल में है इस टीम की, रिसेंट सुल्तान जौहर कप की परफॉर्मेंस को ही हम अगर कंसीडर कर लें तो लास्ट ईयर हम 6 टीमों में से 6ठी पोजीशन पे थे और अभी 6 टीमों में हमने आगे फाइनल खेला है। जो यूरोप टूर हुआ उसमें जो इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर प्लेयर्स को मिला है, उससे इनका लर्निंग प्रोसेस बहुत तेज़ हुआ है। और स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि सुल्तान जौहर कप में जो फिज़िकल फिटनेस का एलिमेंट था, जो परफॉर्मेंस थी हमारे बच्चों की, वो बहुत रिमार्केबल थी और हमने इस चीज़ को टारगेट किया हुआ है। हमारे खिलाड़ी बेशक इनको प्रेपरेशन में का 1 साल ही मिला हो, लेकिन इन्होंने जितनी मेहनत से, जितनी डेडिकेशन से चीज़ों को सीखने की कोशिश की है, वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। और अबव ऑल मैं ये कहूँगा कि जो टीम स्पिरिट है हमारी टीम की, जो टीम हार्मनी है, वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी। अगर ये अपनी टोटल स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं, टोटल फिजिकल परफॉर्मेंस जो है, फिजिकल फिटनेस की परफॉर्मेंस डिस्प्ले करने में कामयाब हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा कि यही वो चीज़ है कि जो हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप समझते हैं कि क्या ये टीम एक हैप्पी टीम है? बगैर किसी शक के मैं यही कह रहा हूँ, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारी टीम जो है वो एक हैप्पी टीम है। अच्छी तरह जेल अप हैं सारे, आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर्स की और एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। हमारा फैमिली वाला माहौल है। एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी रही हैं कि प्लेयर्स को जो है वो बिल्कुल ये फील ना हो कि हम किसी ऐसे ट्रेनिंग कैंप में हैं कि जहाँ पे उनको ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, बल्कि उनके दिमाग में हर वक्त ये है कि हम एक ऐसे मार्के के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अगर हम वो पूरा करने में कामयाब होंगे तो हम अपनी 20 करोड़ आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकते हैं। पाकिस्तान की टीम ने 2 मैचेस में 11 गोल उसको हुए और आपका एक स्टेटमेंट सामने आया कि जी पाकिस्तान टीम की वैल्यू बढ़ गई है। उस पर ये नुक्ता एतराज़ है कि अगर 11 गोल खाने से वैल्यू बढ़ती है तो फिर 22 खा लेने चाहिए। हाफिज़ साहब, नाकदीन का काम तो है कि नुक्ता एतराज़ उठाएं। हमारा काम यह है कि टीम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना कि जूनियर वर्ल्ड कप में कैसे खेलें। मेरा जो गेम प्लान जो मैं टीम के साथ टैक्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ वो देखने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई आउट की हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, ये फोर्सिंग करते हुए कि जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो हमने जो वर्ल्ड लेवल की टॉप रैंक की टीमें हैं उनको हमने किन टैक्टिक्स के साथ देखना है। अगर हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर देंगे सुल्तान जौहर जैसे टूर्नामेंट में तो वर्ल्ड कप में तो कोई भी हमें खांसने नहीं देगा। सो नाकदीन का काम तो यही है कि वो नुक्ता एतराज़ सामने लेकर आएँ, लेकिन उससे जो पॉजिटिव चीज़ है कि 8-1 से आप पूल मैच में हारे हैं, नेक्स्ट डे आप अगला मैच जो कि बड़ा क्रिटिकल था कि जीतने से आप फाइनल खेल सकते हैं, लड़के ना सिर्फ वो जीतें, फिर अगले मैच में और अच्छी तरह पॉजिटिवली बाउंस बैक करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैं तो पॉजिटिविटी को देखता हूं जो मुझे इनकरेज कर दिया, और यही वो चीज़ है जो आप पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपको जो मोटिवेट कर दिया है कि ये लड़के हैरान को नताइज दे सकते हैं। सो मैं कहता हूं कि इनमें पूरी एबिलिटी है कि दुनिया की किसी भी टीम को जीत सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ देखने वाली होगी कि इंडिया में जाके परफॉर्म करना, वो जो प्रेशर है वहाँ पर, जो हुटिंग है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे अपने खेलने के एक्सपीरियंसेस रहे हैं और फिर हमारे बड़ों ने जो हमें टैक्टिक्स बताए हैं कि गेम पे तवज्जो, फोकस सिर्फ बॉल पे होना चाहिए, गेम प्लान पे होना चाहिए, हुटर्स को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये लड़के जो हैं अपनी कौम के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आए। अच्छा, वैसे एक बात यह कि आपने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेले जौहर में, आप ये इसको यहाँ पर कह रहे हैं, और दूसरा ये बताएगा कि वो स्टेटमेंट किस सोच की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान टीम की वैल्यू में इजाफा हो गया जब 2 मैचेस आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपके ख्याल में फाइनल अच्छा खेला पाकिस्तान ने? वर्ल्ड कप से पहले जब प्रैक्टिस मैचेस के अरेंजमेंट्स हो रहे थे तो जो टीमों के साथ हम मैचेस खेलना चाह रहे थे, हमने बेल्जियम को रिक्वेस्ट की, हॉलैंड को की, जर्मनी को की, वो टीमें हमारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं थी। वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैचेस साउथ अफ्रीका, कनाडा जैसी टीमें हमें ऑफ़र कर रही थी। फिर एक दिन अचानक जब जर्मनी का हेड कोच आपको खुद कहे कि हम आपके साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहते हैं टूर्नामेंट से पहले, और लोग कहें कि यार किसी तरह से पाकिस्तान के मैचेस की अब सुल्तान जौहर कप वाली वीडियोस हमें मिल जानी चाहिए। सो आप अगर वाकई एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं तो आपको ये चीज़ें बताती हैं कि आपकी टीम के मतलब लोग सोचना शुरू हो गए हैं जो कि पहले नहीं सोचते थे। और यही चीज़ जो है आपको इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि हमारे लड़कों की जो परफॉर्मेंस है अब वो ऐसी परफॉर्मेंस है कि जो बाकी टीम के जो मैनेजमेंट्स हैं या कोचेज़ हैं वो उनको उन्होंने एक इशारा दिया है कि पाकिस्तान टीम के मतलब सोचना चाहिए।
बहसियत एक कोच आपके लिए कितना बड़ा टारगेट है ये वर्ल्ड कप? देखिए, वर्ल्ड कप से बड़ा टारगेट तो कोई भी नहीं होता, और मैं ये कहूँगा क्योंकि ये जो लड़के एक साल से इकट्ठे मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान हॉकी के हालात रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और 1979 के बाद से हमने जूनियर वर्ल्ड कप जीता नहीं है, सो हम तो जागते में भी इनको यही ख्वाब दिखाते हैं कि आपके लिए ये एक मौका है कि आप अपनी पूरी कौम के लिए हीरो बन सकते हैं। ये जो टाइम आपका आखिरी रह गया है, इसमें सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, सेक्रीफाइस करना होगा अपने पर्सनल टाइम का। टेलीफोन छोड़ दो, घर वालों से दुआ के लिए कहते हो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो, ये सारे सेक्रीफाइस ही हैं। अगर आप ये कुछ अरसे में सेक्रीफाइस करें तो हो सकता है कि लोग 18 दिसंबर के बाद इस कौम के लिए वो हीरो बन जाएं जिसकी उम्मीद ही कोई ना कर रहा हो। सो ये हमारे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम इन लड़कों को तैयार कर रहे हैं कि एटलीस्ट वर्ल्ड कप में ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बाकी रिजल्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। हमें उससे उम्मीद है कि अगर हम डेडिकेशन और नेक नीति से मेहनत करके जाएंगे तो अल्लाह ताला हम पे फजल करेगा। फिज़िकल फिटनेस के हवाले से और भारत का जो माहौल जिसका आपने भी जिक्र किया है, उस हवाले से खिलाड़ी कुछ बात करते आपसे दिखाई देते हैं और इनको कितनी आज़ादी है कि ये कुछ पूछ भी सकते हैं? जो पाकिस्तान हॉकी का रुझान कोचिंग का रहा है, खिलाड़ी कम ही बोलता है, कोच ही बोलता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हिसाब है, हम कम बोलते हैं, ये ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी वीडियो सेशन हुए हैं, हमने अभी से हॉलैंड की टीम के ऊपर 2 वीडियो सेशन कर लिए हुए हैं। वो इंटेंशन यही है कि जब हम जूनियर वर्ल्ड कप में जाएं उससे पहले हॉलैंड क्या करती है, क्या नहीं करती, किस एरिया में हो तो क्या टैक्टिक्स यूज़ करती है, हमारे खिलाड़ियों को अच्छी तरह वाकफियत हो जानी चाहिए। और मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ, प्राउड से कह सकता हूँ कि ये ग्रुप जो प्लेयर्स का है हमारे पास ऐसा है कि आप में से या कोई भी और कोई कोच आकर इनको पूछे ना कि आपने जर्मनी के ख़िलाफ़ खेलना हो तो आपको जर्मनी की ताकत और कमज़ोरियों को पता है, ये 1 2 3 4 5 में बताएंगे। और अगर आप इनसे कहें कि जर्मनी के ख़िलाफ़ खेलना हो तो आपका मोस्ट लाइकली गेम प्लान क्या होना चाहिए, ये 1 2 3 4 5 में बताएंगे। हमारी कोशिश ही ये रही है कि हम टेलिंग वाला एटीट्यूड जो है उसको माइनस करके आस्किंग और कंट्रीब्यूटिंग वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। प्लेयर को उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है और उसकी हमें उसके जहन की अक्कासी भी सही मानों में तभी हो पाती है कि मैं यहाँ पे कन्फेस करूँगा कि बाज़ दफ़ा प्लेयर्स से जब आप पूछते हैं तो ऐसे सोल्यूशन आपको बताते हैं जो एज ए कोच आपके दिमाग में भी नहीं आते। सो हमारा तो काम ही ये है कि हम मैक्सिमम जो फीडबैक जो इनपुट है वो प्लेयर से लेते हैं, उसके बाद अपने गेम प्लान को फाइनलाइज करते हैं। आखिरी वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप जब आपने किया था वो भी टीम बहुत अच्छी थी, जिसमें पाकिस्तान अच्छा फिनिश नहीं कर पाया। इस टीम का और उस टीम का अगर आप मुवाजना करते हैं तो क्या फ़र्क आपको मालूम होता है दोनों टीमों में? आखिरी वर्ल्ड कप तो मेरे पास नहीं थी टीम। जब आप आखिरी मरतबा पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ थे और टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे 2003-4 या वो 3 महीने पहले मुझे टीम मिली थी और पिछले 3 साल में उस टीम का रिकॉर्ड ये था कि किसी भी इनविटेशनल टूर्नामेंट में भी नहीं जीती थी। और मेरे टेक ओवर करने के बाद पहला टूर्नामेंट पाकिस्तान में 4 नेशन जीती, फिर मलेशिया में 6 नेशन जीती। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अब वर्ल्ड कप ही जीत लेना चाहिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उम्मीदें बढ़ती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। 5वीं पोजीशन पे फिनिश किया हमने वहाँ पे। सो ये तो 3 महीने में कोई मेरे पास मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं सबको एक ऐसा क्वालिटी प्लेयर्स बना दूँ कि वो कोई मेरिकल्स कर दें। मैं फिर ये कहूँगा कि अभी भी हम उन टीमों से मुकाबला करने जा रहे हैं जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ कि इस टीम का और उस टीम का अगर आप मुवाजना करते हैं तो आप अब इस टीम को कहाँ पे देखते हैं? मेरा ख्याल मुवाजना करना इसलिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट कैलिबर, डिफरेंट किस्म की खसूसियात रखते हैं। वो टीम जो है 3 साल पहले आसिफ बाजवा दूसरी मैनेजमेंट थी उनके पास रही, फिर लास्ट 3 महीने में मेरे पास आ गई। सो मैंने 3 महीने में जो बेस्ट पॉसिबल कोचिंग एस्पेक्ट्स यूज़ कर सकता था वो मैंने किए। अब ये मैं ये कहूँगा कि 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इन प्लेयर्स को मैं ये सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जब हम इनके टैलेंट को और इनकी डेडिकेशन को देखते हैं तो फिर मुझे ख्याल आता है कि इनके साथ ये ज़्यादती है कि पिछले 3 साल से इनको ये सारा एक्सपोजर नहीं मिला। ये आखिरी साल में आके इनको एक्सपोजर क्यों मिला? अगर पिछले 3 साल से ये टीम बनी होती, इनको 2 साल में और 40 मैच इंटरनेशनल खेलने को मिले होते, तो आज हम इतने कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड कप में जाते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ यार, अगर हम वर्ल्ड कप जीत के नहीं आएंगे या टॉप 2 में नहीं आएंगे तो फिर आप समझें कि हमें हॉकी नहीं खेलनी आती। ताहिर साहब, कुछ टीम लेट बनी ये वाली, आप समझते हैं ख्वाजा जुनैद साहब ने कहा कि जितनी जल्दी ये टीम बन जानी चाहिए तो उतनी उस टाइम पे नहीं बनी, कुछ ताख़ीर से बनी है। वही मैं चीज़ आपको बयान कर रहा हूँ कि ये टीम 1 साल पहले बनी। जो दूसरी टीमें हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम की बात करें, इवन इंडिया की भी बात करें, जब पिछला जूनियर वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने अगली जूनियर टीम की तैयारी शुरू कर दी। सो उनके जो प्लेयर्स हैं उनके अगर एवरेज इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर देखें तो वो 60-70 मैचेस हैं। हमारे ये प्लेयर्स हैं, इनमें से
60% ऐसे प्लेयर होंगे जिनका 10 मैचों का एक्सपीरियंस है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 3 साल का पीरियड पूरा मिला हो खिलाड़ियों को, उनको इंटरनेशनल मैचेस मिले हों, तो मैं समझता हूँ कि वो तैयारी जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। फिर मैं दोबारा यहाँ मेंशन करूँगा कि इन बच्चों को, इन खिलाड़ियों को शाबाशी जाती है कि इन्होंने 1 साल में ही 3 साल का काम करने की कोशिश की है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये टीम हैरान कुन नताइज भी ला सकती है। ताहिर साहब, इस टीम के नतायज किस हद तक पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होंगे? इसी में से टीम खिलाड़ी सीनियर टीम के लिए जाएंगे, मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे। और देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम ओलंपिक से बाहर रहे, सीनियर वर्ल्ड कप से बाहर रहे, और ये एक वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट है जूनियर लेवल के ऊपर जो हम खेलने जा रहे हैं, सो अगर हम इसमें अच्छे नताइज लाते हैं तो पाकिस्तान हॉकी को बूस्ट मिलेगा। कि यही वो ग्रुप है, नताइज बेहतर आए जिसकी हमें उम्मीद भी है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ और ऐसे नताइज भी होते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी इन्हीं लड़कों ने जाकर सीनियर में प्लेयर्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि यही वो पूल है जो आगे पाकिस्तान की हॉकी को लेकर चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जमान साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान जूनियर टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान साहब की। ये टीम हैरान कुन नताइज देने की सलाहियत रखती है, अहलियत रखती है, काबिलियत भी रखती है। बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। 1 साल पहले बनने वाली ये टीम 3-3 साल पहले बनने वाली टीमों को शिकस्त देने में और वो एक बड़ा एजाज़ हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फ़ैसला तो आइंदा माह होगा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि इस टीम के नताइज पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल पर बड़े गहरे असर छोड़ेंगे। अगर नताइज अच्छे आते हैं तो सीनियर टीम के ऊपर भी दबाव आएगा, और फिर इन्हीं में से जो प्लेयर्स निकलेंगे तो पाकिस्तान की सीनियर टीम में जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कि वक्फे के बाद आएंगे और फिर इसी टीम के कोचिंग स्टाफ से मजीद बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे कि वो पाकिस्तान की इस टीम के हवाले से अगर है। गजरफर साहब ज़्यादा सबसे बेहतर बता सकते हैं कि आया कि पाकिस्तान की जूनियर टीम की फ़िज़िकल फ़िटनेस कैसी है, और ये जो फ़िज़िकल फ़िटनेस की बहस है इस हवाले से इनकी क्या राय है? गजरफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िकल फ़िटनेस हकीकत में क्या है? पाकिस्तान में हॉकी प्लेयर्स की फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है। क्या ये 4 क्वार्टर मुसलसल दौड़ते रहना एक ही पेस पे ये फ़िटनेस है, या फिर जब आपके पास बॉल आता है और आपने उसको अच्छा रिसीव करना है, फिर डिलीवर करना है, या मैक्सिमम रिज़ल्ट जो हैं वो लेने हैं, ये एक अच्छे फ़िट प्लेयर की निशानी है? सबसे पहले फ़िटनेस जो है वो हम समझते हैं कि शायद फ़िज़िकल फ़िटनेस सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपकी मेंटल फ़िटनेस ना हो, वो कोऑर्डिनेशन आपकी अच्छी तरह नहीं बनती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फैसिलिटीज़ का फुकदान है, बेसिक एजुकेशन का फुकदान है, सो फिटनेस कोई 4 वीक में या 1 मंथ में या 2 मंथ में कभी नहीं आती। फिटनेस के लिए एक प्रॉपर जो है ना प्लान करना पड़ता है। जैसे जूनियर्स टीम का 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्लान चल रहा है, तो हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने सीखा है इंग्लैंड से वो मैं इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकूं। तो माशाल्लाह रिस्पांस इतना अच्छा है क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, और इनकी मसल की जो डेवलपमेंट है वो बहुत जो है ना वो हाई पेस पे है, और जो रिक्वायरमेंट्स है आजकल की, फिर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डाइट है। तो हमारे आपको पता है कि डाइट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि चीज़ें खालिस नहीं मिलती। तो फिर भी जो है ना फेडरेशन की हेल्प से बहुत कोशिश करेंगे हम इनको अच्छी से अच्छी डाइट दें, क्योंकि मैं हमेशा कहता होता हूँ अगर आप एक फरारी ले लें तो फरारी में जो है ना वो डाल दें डीजल, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि फरारी तो नहीं चलेगी ना। फरारी में तो सुपर पेट्रोल डलेगा तो फिर उड़ेगी फिर। इसलिए फ़िज़िकल फ़िटनेस एक कॉम्बिनेशन है माइंड का, आपकी फ़िज़िकल का, और ऑब्वियसली डाइट का भी। तो ये सारी जब तक चीज़ें कॉम्बिनेशन नहीं इनका बनेगा, अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी 1 साल से एक ही ट्रेनिंग हो रही है एक स्ट्रक्चर में। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी जोहर कप में इनकी फ़िटनेस बहुत अच्छी थी, और आई एम हैप्पी कि जो है ना वो इनकी फ़िटनेस अब इस पीक पे है कि इंशाल्लाह अभी वर्ल्ड कप जैसे जैसे करीब आ रहा है, अब इनको हमने मेंटली फ़िट करना है, कि मेंटली इनको तैयार करना है कि कोई यूरोपियन के साथ 6-6, 8-8, 7 फुट के जो लड़के हैं उनके साथ लड़ना कैसे है। अच्छा गजनफर, ये बताएगा कि आपने जो भी काम पाकिस्तान के जूनियर टीम के साथ किया, जब आपने ज्वाइन किया इस टीम को, और अब जबकि आप जूनियर वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, इस सारे अरसे में कितनी बेहतरी आई है, और जब आप इनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं तो आपके लिए कितनी हौसला अफजा हैं सारी चीज़ें? मैं आपको सही बताऊं, मेरे लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं मेरी इतनी बिज़ी लाइफ है इंग्लैंड में, मैं सब कुछ छोड़ के आता हूं इन लड़कों के लिए,
क्योंकि इनमें इतना पोटेंशियल है, इतना इन्होंने शो किया, इतना इन्होंने इम्प्रूव किया है कि जैसे ताहिर भाई ने आपको शायद पहले बताया होगा कि पिछले जब हमने स्टार्ट किया था तो जौहर का वही था जो अभी हुआ है, तो यही टीम छठे पे फिनिश की थी। तो जो प्रॉब्लम जो आ रहा था वो ये था कि जो लास्ट 20 मिनट्स मैचेस के, आजकल हॉकी में आपको पता है एनी सेकंड गोल हो जाता है, तो उसको हमने जो है ना एम्फसाइज़ किया है ताकि वो जो लास्ट 20 मिनट्स हैं, जो 15 मिनट्स हैं, वो पेस इससे ज़्यादा डबल हो जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी टूर्नामेंट्स में जो लास्ट अभी खेला है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, और इनके हमने टेस्ट हर क्वार्टरली हम इनके टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट से आपको पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़के की जो इंडोरेंस है आज से साल पहले अगर हम उनको देखें तो वो अब की इंडोरेंस से बहुत जो है ना वो बेहतर है, ठीक है। सो इंडोरेंस इनकी बहुत इम्प्रूव हो गई है, इनके फिज़िकल फिटनेस जो स्टेमिना है जो हॉकी में बहुत ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि कौम जो है वो एक डिफरेंट जो है ना वो टीम देखेगी कि हर बंदा ये ज़रूर कहेगा कि वाकई हमारी टीम बहुत फिट है। एक हॉकी प्लेयर की हैसियत से क्या उम्मीदें हैं आपको इस टीम से? मैं हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत की है, पाकिस्तान से प्यार है, और यकीन करें कि मुझे पाकिस्तान इस टीम से उतनी ही तवक्को है जितनी कि मैं ख़ुद जब खेलता था कि इंशाल्लाह हम लोग गोल्ड मेडल के लिए ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गज़नफ़र साहब, आपने अपना वक्त दिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी है गज़नफ़र साहब की, बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनको भी हैं। ज़ीशान अशरफ इस टीम के कोच हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कि ये इस टीम की कारकर्दगी को किस तरह से देख रहे हैं और किस हद तक पुरअज़म है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ीशान, कैसे देख रहे हैं जूनियर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को? कोचेज़, पाकिस्तान हॉकी के टॉप ऑफिशियल्स, ये सब लोग तो बहुत पुरअज़्म हैं, पुरुमीद भी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं तैयारियाँ? फिर भारत में जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, तो टीम को एक नहीं 2-3 महाज़ों पर लड़ना है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह काफ़ी पुरअज़म है हम लोग। जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा साल काफ़ी मेहनत की है हमने, और इस वर्ल्ड कप के लिए की है। और जो लास्ट टूर्नामेंट खेल के आया, जौहर कप टूर्नामेंट खेल के आए हैं, उसमें काफ़ी अच्छी टीम की परफॉर्मेंस रही है, और जो उसमें खामियाँ थी या खूबियाँ थी उससे मज़ीद हम काम कर रहे हैं इस कैम्प में, ताकि वर्ल्ड कप में उसको कवर किया जा सके। अच्छा, क्या स्ट्रेंथ है इस टीम की? अगर आप एज कोच देखते हैं, एज प्लेयर देखते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या है आपके ख्याल में? देखिए, मेन जो है हमारा प्लेंटी कॉर्नर काफ़ी है, फॉरवर्ड में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, अवेल हो सकती हैं, क्योंकि सीनियर है, दिलबर है, उस पर काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो गोल करेगा। बाकी मेन शॉट कॉर्नर ही है हमारा, कि उस पर जो काफ़ी स्ट्रेंथ हमारी। शॉट कॉर्नर। गज़नफ़र, टीम की फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से भी बहुत पुरुमीद है। ताहिर ज़मान साहब ये कहते हैं कि ये बड़ी हैप्पी टीम है, जेल हुए हैं खिलाड़ी। बिल्कुल, इसमें देखो नो डाउट फ़िज़िकल फ़िटनेस माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है हमारी, और काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जो लास्ट हम कहते हैं जी पाकिस्तान टीम फिज़िकल फ़िटनेस से मार खा गई है, इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। फिज़िकल फ़िटनेस जो है ये भी हमारी एक पावर साबित होगी इस टूर्नामेंट में हमारी। अच्छा, सबसे मुश्किल टीम कौन सी हो सकती है भारत में जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे? देखें, इस टाइम बिग इवेंट है, वर्ल्ड कप है, और सारी टीमें ही टफ होंगी इस टूर्नामेंट में, कोई किसी को भी हम लूज़ नहीं ले सकते। तो हमें एज ए टीम जो है हर एक को स्ट्रॉन्गली देखना चाहिए, और उसके मुताबिक अपना प्लान तरतीब देना चाहिए। एक साल पहले ताहिर साहब कहते हैं कि ये टीम बनी है, अगर ये इससे ज़्यादा वक्त मिलता तो ज़्यादा बेहतर बनती। आपको लगता है कि इस एक साल में इतना काम ज़रूर हुआ है कि आप विक्ट्री स्टैंड पर फिनिश कर सकते हैं या फिर जीत भी सकते हैं? जी देखें, उम्मीद तो है मुझे इंशाल्लाह कि पहला टारगेट था हमारा क्वार्टर फाइनल के लिए क्लियर करें, क्वालिफाई करें, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो साल के अंदर हमने काम किया, कि आप लगा लें कि साल के अंदर हम 2-3 साल का जो इस साल के अंदर हम लोगों ने काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लड़के पॉजिटिव वे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत की है, तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अच्छा रिजल्ट आएगा वर्ल्ड कप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान अशरफ साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान हॉकी जूनियर हॉकी टीम के कोचेस से, सब बहुत पुरुमीद हैं। ये एक मुश्किल हदफ ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पर रहते हुए अपनी सलाहियतों के मुताबिक और बर वक्त अच्छा खेल पेश करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज ज़रूर दे सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।